Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक आज होगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया, जो अरबियन इन्विजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण है, इसके बारे में हमने जो डिस्कस है वो किया था आप लोगों के साथ कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार अटैक है वो किया। उसकी जो स्टोरी है वो मैंने पूरा जो बैकग्राउंड है वो आपको समझा दिया था। कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक क्या किया, रूल किया इंडिया के अंदर। एक कहूँ कि मैं जो अरब शासक है वो बनकर रहा, और इसने कुछ जो चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर लागू की या कुछ चीज़ों को इंडिया के अंदर लेके आए थे। उन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ कि पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम, या फिर मैं कहूँ जो अल हज है, उसने इंडिया पे अटैक करवाया। ये उसके सेनापति थे और उन्होंने क्या किया, इंडिया पर कब्जा कर लिया। और जो दाहिर जो शासक था, जो ब्राह्मण वंश का जो शासक था दाहिर, उसकी 2 बेटियां, उनको किडनैप कर लिया, या मैं कहूँ कि उनको अगवा कर लिया, सूर्य देवी और निर्मला देवी को। और उनको क्या किया, उनको सऊदी अरब है वो भेज दिया, अरब के अंदर है वो भेज दिया, और उनका जो अल हज है उनके बेटों के लिए उनको भेज दिया। ये जो स्टोरी है वो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कस वो कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ जो पॉइंट है उनके बारे में, ठीक है ना बेटा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ जो पॉइंट है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोहम्मद बिन कासिम क्या है, ये एक अरब शासक था, ठीक है ना। एक अरब शासक का सेनापति था, और फर्स्ट मुस्लिम हु वॉज इन्वेडेड इंडिया, कि ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है ना। प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत पे एक सक्सेसफुल अटैक है वो किया, ठीक है ना। एक सक्सेसफुल अटैक वाला पहला मुस्लिम था। ही अटैक इन सिंध एंड मुल्तान। इसने कहाँ पे अटैक किया था, सिंध और मुल्तान पे, क्योंकि जो सिंध पे अटैक किया था और मुल्तान इसके आसपास का रीजन है बेटा। और जो हिंदू जो राजा था, हिंदुओं को यहाँ पे राज कर रहे थे, और यहाँ पे जो शासक था वो था दाहिर एक शासक था, ये ब्राह्मण वंश का था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस है वो किया था। जब यहाँ पे सिंध और मुल्तान के अंदर क्या हुआ, जो अरबों का जो शासन है वो स्थापित हो गया, और दाहिर की जो डेथ है वो हो गई। ये पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस है वो कर चुके हैं। 1712 ईस्वी के अंदर दाहिर की जो डेथ है वो हो जाती है, और जो मुल्तान और जो सिंध है इस पे अरबों का जो आक्रमण है वो सक्सेसफुल रहता है, और इनका जो कब्जा है, मतलब मैं कहूँ कि अपने अंडर लेकर ये यहाँ पे रूल हम वो करने लग जाते हैं। क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो यहाँ पे हिंदू थे, ठीक है ना, जो हिंदू थे या फिर मैं कहूँ नॉन मुस्लिम थे, उन लोगों की सुरक्षा का जो पहले जो दायित्व था वो दाहिर के हाथ में था। जो दाहिर है उसकी डेथ हो गई, और दाहिर की डेथ होने के बाद अब पूरा जो जिम्मेवारी थी उन सिंध और मुल्तान के लोगों की, जो सुरक्षा की जो जिम्मेवारी थी वो किसके पास थी, मोहम्मद बिन कासिम के पास थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली, बदले में उन्हें एक टैक्स है वो पे करना पड़ता था। और वो टैक्स कौन सा था, वो टैक्स था जजिया टैक्स या फिर जजिया कर, ठीक है ना। भारत के अंदर पहली बार जजिया कर किसने लगाया या कौन लाया जजिया कर, वो लाए कौन, मोहम्मद बिन कासिम। समझ आ गया बेटा ये आपको। और ये कौन सा टैक्स था, टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम। जो नॉन मुस्लिम थे उनको ये पेड करना पड़ता, कितना, अपनी जो इनकम होती थी, ठीक है ना, जो उनकी जो आय होती थी उसका 1/2 या फिर 2/3 इतना जो % है उनको अपनी कुल आय में से जो मुस्लिम जो शासक था मोहम्मद बिन कासिम उसको पे करना पड़ता था। पर इसमें कुछ हिदायतें थी, कौन कौन इसको पे नहीं करता था। तो जो विधवाएं थी वो इसको पे नहीं करती थी, ब्राह्मण जो लोग हैं वो इसको पे नहीं करते थे, ठीक है ना। ये कुछ रियायतें, ये कुछ छूट है वो दे रखी थी। और एक जो विकलांग जो व्यक्ति है वो भी इस टैक्स को पे है वो नहीं करते थे, ठीक है। ये आपने लिख लिए होंगे बेटा।
एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, एक बार आप फिर से सुन लीजिए स्टोरी को, कि भारत के अंदर सिंध और मुल्तान का जो प्रांत था उस पर जैसे अरबों का अटैक हुआ उसने अपने अंडर में लिया, और दाहिर जो ब्राह्मण वंश का जो शासक था उसकी डेथ होने के बाद वहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ गई? मोहम्मद बिन कासिम के। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? उन सुरक्षा के बदले उनसे टैक्स लेने लग गया, और जो टैक्स जो बदले में लेता था वो उस टैक्स को कहा गया जजिया कर, ठीक है ना। जजिया टैक्स के नाम से उसको जाना जाता है, और इसीलिए पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जजिया जो टैक्स है, जजिया जो कर है, वो कौन लेके आया, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको कौन कौन इसको पे नहीं करते थे? ब्राह्मण्स, विडो और डिसेबल, जो विकलांग जो व्यक्ति हैं वो इसको पे नहीं करते थे, इसमें कुछ छूट थी, रियायतें थी। गोल्डन कॉइन, स्वर्ण जो सिक्के हैं वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए इंडिया के अंदर, और जिसे दिरहम के नाम से जानते हैं, दिरहम कॉइन्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये याद रखना है बेटा आपको कि मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के अंदर गोल्ड जो कॉइन्स है वो चलाए, गोल्डन जो कॉइन्स है वो चलाए, सोने के सिक्के हैं वो चलाए, जिसे दिरहम के नाम से जाना जाता है, दिरहम के नाम से इनको जाना जाता है। जो अरबियन जो हॉर्स है, अरबी जो घोड़े हैं वो भी भारत के अंदर कौन लाया? मोहम्मद बिन कासिम लाया। हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, जो खजूरों की जो कृषि है उसको भी किसने स्टार्ट किया? वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया। कहाँ पे? सिंध प्रांत के अंदर, क्योंकि उसने अटैक कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत पे, जहाँ पे रूल होगा वहीं पे वो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट करेगा। कैमल हार्वेस्टिंग, सॉरी हार्वेस्टिंग बोल रहा हूँ, हस्बेंड्री है ये, ठीक है ना, कैमल हस्बेंड्री, ऊँट पशुपालन, ठीक है ना। ये भी कौन लाया? ये भी मोहम्मद बिन कासिम है, वो लाया इंडिया के अंदर। एक वर्ड भी लाया था, अरबी जो लोग हैं वो एक वर्ड लाए थे, मॉनसून। जो मॉनसून शब्द का जो प्रयोग है वो करते हैं, ये भी एक अरब भाषा का ही है, ठीक है ना। एटलस, मानचित्रावली, पहली बार जो मानचित्रावली है वो अरब के लोगों ने ही प्रस्तुत की, और जो एटलस है, जो मानचित्रावली है, उसको भी वर्ल्ड में किसने दिया? अरब के जो लोग हैं उन्होंने ही वर्ल्ड को एटलस है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। इंडिया की दो फेमस पुस्तक थी जिसको अरबी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया गया, परिवर्तन है वो किया गया, ठीक है ना। ये देखिए इंडिया की दो फेमस जो बुक थी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और उनको क्या किया गया? उनको अरबी भाषा के अंदर प्रयुक्त किया गया, मतलब परिवर्तन है वो किया गया, ताकि अरबी भाषा में भी जो लोग हैं वो पढ़ सकें। एक तो थी चरक संहिता जो चरक नामक व्यक्ति ने लिखी थी, और ये जो कनिष्क के मैं कहूँ कि एक चिकित्सक थे, ठीक है ना, कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक थे, चरक नाम का व्यक्ति, उसने इसको प्रस्तुत है वो किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान की बात है बेटा ये। और दूसरा पंचतंत्र, जो पंचतंत्र है वो गुप्त काल के विष्णु शर्मा उनके द्वारा लिखी गई थी, और इसको जो कन्वर्ट है वो किया गया किसमें? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में इसे कलीला व दीमान के नाम से इसको जाना जाता है। कलीला व दमना है, सॉरी क्या है? दिमना ना आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, दिमना। तो ये जो पुस्तक है ये पंचतंत्र का दूसरा नाम है अरबी भाषा के अंदर, ये याद रखना, ठीक ना। तो ये था हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ आज का, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बताने थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में अच्छे से रूल कर रहा था, तो आपको पता है कि दाहिर की दो बेटियां सूर्य देवी और निर्मला देवी ने एक षड्यंत्र रचा मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। उसने अल हज को भड़का दिया, ठीक है ना, अल हज को भड़का दिया कि उन्होंने कहा कि हमें आपके बेटों के लिए भेजा गया था, पर उससे पहले हमारे साथ दुष्व्यवहार है वो हो चुका था। कहने का मतलब है जो भी इज्जत और उनकी जो आबरू है उनके साथ खिलवाड़ है वो हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद बिन जो कासिम है उसने आपके साथ छल किया है, आपके साथ दगा की है, या मैं कहूँ कि धोखेबाजी है वो की है, वो एक धोखेबाज निकला है, वो आपके प्रति
वफादार नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ उनकी जो दाहिर की 2 बेटियां थी, निर्मला देवी और सूर्य देवी, इसने उस जो अल हज है, जो अरबी जो शासक था, उसको भड़का दिया। ठीक है ना। 714 ईस्वी के अंदर 714 ईस्वी के अंदर अल हज ने क्या किया, इसको वापस अरब के अंदर बुला लिया। ठीक है ना, वापस अरब के अंदर है वो बुला लिया। मैं कहने का मतलब है कि सऊदी अरब है वो बुला लिया। सऊदी अरब है जब बुला लिया तो इस पे केस चलाया गया। ठीक है ना, इस पे क्या किया, धोखेबाजी का जो केस है वो चलाया गया और इसको मैं कहूँ कि सज़ा है वो दी गई। ठीक है ना, इसको मौत की जो सज़ा है वो सुनाई गई। और इसी तरह से क्या हुआ, 1714 ईस्वी के अंदर कई जो बुक है उसके अंदर 715 मिलेगा, 1700 बोल रहा हूँ बेटा, 715 भी मिलेगा। और कुछ बुक जो बोलते हैं वो बोलते हैं 714 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो गई थी, या उसको जो मौत की जो सज़ा है वो सुनाई गई थी। 1714 में उसको सज़ा है वो दी गई। तो इस तरह से क्या है, मोहम्मद बिन कासिम की जो कहानी है वो हमारी पूरी होती है। इसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये पूरी जो स्टोरी है वो आप बता सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।